दोस्तों, आस्तीन का सांप, ये आपने टर्मिनोलॉजी सुनी तो होगी। तो आज हम बात करेंगे उस आस्तीन के सांप की जो ना सिर्फ आपको मौका मिलने पर डसता है, बल्कि आपको बाजुकात निगल भी जाता है। आखिर वो कौन सा आस्तीन का सांप है जिसकी हम आज बात करने लगे हैं? तो स्टे ट्यून्ड। हम आपको वेलकम करते हैं हम सोच की इस नई एपिसोड में, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। तो दोस्तों, जिस आस्तीन के सांप की मैं बात कर रहा हूँ वो आस्तीन का सांप क्या है? गुस्सा। जिस तरह हम कहते हैं ना, आज हमने इसको पाला, इस आस्तीन के सांप को पाला तो इसने मुझे डस लिया है। तो ऐसे ही हम गुस्सा भी पालते हैं, और वो गुस्सा जब अंदर पलता रहता है और जब उसे मौका मिलता है तो वह गुस्सा जो है उस आस्तीन के सांप की मानत आपको डसता है, आपको तबाह बर्बाद कर देता है, आपके साथ जुड़े लोगों को तबाह कर देता है, आपकी जिंदगी को खराब कर देता है, आपको साबत निकल जाता है। तो आज हम गुस्से पर बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अमजद साहब इस रोशनी डालते होते हैं ऐसे टॉपिक्स पर। तो आज हम अमजद साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं कि अमजद साहब बताएं, आखिर गुस्सा क्या है, क्यों लोगों को आता है, इस पर कैसे काबू पाया जाए। ऐसे सवालों का आज हम अपने नाजरीन के अंदर जो दिमाग में ऐसे सवाल हैं उनका हम जवाब देंगे, और आपकी रहनुमाई चाहिए। तो बताएं ज़रा, गुस्सा जो है आखिर क्या चीज़ है? देखिए, इससे पहले कि मैं गुस्से पे कोई बात करूं, सबसे पहले मैं तो भाई अपने जो ऑडियंस है ना, जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी प्रीवियस वीडियो जो है वो है एक मैज़लो थ्योरी के ऊपर, जिसपे हमने इंसानी नफ्सियात के हवाले से बात की है। उस पे आपने बेहद उसको पसंद किया है, और उस पे आपके कमेंट बहुत अच्छे हैं, और आप कुछ लोगों ने फ़ोन करके भी कहा है, जिसको हम कहते हैं जी हमेशा कमेंट पे बात करें। सो उसको लोगों ने, आपने यानी बहुत सराहा है। इसके लिए मैं अपने चैनल की तरफ से, दुशान साहब की तरफ से आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ। और इसी तरह हमारे टॉपिक्स पे अपनी राय भी देते रहें, और इसके अलावा इसको देखते भी रहें और दूसरों से शेयर भी करें। आज का जो मौजू है वो है गुस्सा, और गुस्से को जोड़ा है दुशान साहब ने आस्तीन के सांप की के साथ। बीए में एक स्टोरी पढ़ी है, शायद आपने भी पढ़ी होगी, पॉइजन ट्री इसको कहते हैं। पॉइजन ट्री, जी बिल्कुल। पॉइजन ट्री एक स्टोरी थी। तो गुस्सा जो है ना, ये बीज की तरह होता है और दरख्त की तरह बढ़ता है। सही। अगर इसको वक्त पर काबू ना कर लिया जाए तो ये तय है कि गुस्से के नताइज कभी भी, जिसको कहते हैं 99.9% अच्छे नहीं निकलते। सही। 1% अच्छे निकलते होंगे, वो भी शायद, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सही। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी रिवर्स पावर है जो आपको नफ्सियाती और जिस्मानी और अखलाकी और समाजी तौर पर नुकसान पहुंचाती है। मैंने घरों के घर उजड़ते देखे हैं ऐसे ही है। इस गुस्से की वजह से। ऐसे ही है। अच्छा, जो गुस्सा है इसकी साइकोलॉजी भी डिफरेंट है। अच्छा, इसकी साइकोलॉजी बड़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा वो साइकोलॉजी क्या है। ये कमबख्त गुस्सा जो है ये एक वर्टिकल पोजीशन है, लेकिन नीचे की तरफ जाता है। सही। यानी जब हम किसी को माफ करते हैं तो वो ऊपर की तरफ है, जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो वो नीचे की तरफ है। सही। यानी हमसे जो तगड़ा बंदा है वो हम पे गुस्सा करेगा, हम उससे जो कमजोर है उस पे गुस्सा करेंगे, वो उससे कमजोर जो है उस पे गुस्सा करेगा। यानी कि अब ये तय पाया है कि गुस्सा बुज़दिल लोग करते हैं। अच्छा, ये आपने भी बात किया है कि जो हमसे कमजोर है हमें उस पे गुस्सा आता है। ये पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें एक कराची का एयरपोर्ट है गालबन, बड़ी बेहतरीन, अभी अभी गुज़श्ता दिनों एक हाँ जी। वीडियो हमारे सामने आई, मैंने भी और दिशान साहब ने देखी, कि एयरपोर्ट के ऊपर एक सिक्योरिटी ऑफिसर है या एविएशन के ऑफिसर हैं, वो साहब, वैसे तो उनको ऑफिसर नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनकी वर्दी की रिस्पेक्ट करते हुए हम उनको ऑफिसर कह रहे हैं, क्योंकि उनके रवैये से तो वो ऑफिसर नहीं उनको कहना चाहिए। ठीक है ना? उन्होंने, एक छोटी बच्ची है, अभी इसकी वीडियो भी आप देख रहे हैं, इसके ऊपर आप देखा उसने, वो आप देख रहे हैं कैसे उसने इसको किया है।
सो वो जो है ना उन्होंने उसको ऐसे पटखा है, क्या है जैसे कोई ठीक है ना। एनिमल को बंधा करता है। हाँ जी, हाँ। ठीक है ना, जैसे जानवर को हम्म। किसी को कहा, वैसे तो जानवरों के भी ज़ाहिर है हुकूक है, वो होते हैं। ठीक है ना। सो और जिसने भी शेयर किया उसने उसके साथ एक और वीडियो भी शेयर की है। वो शेयर की है कहीं कोई बाहर के मुल्क का कोई कोई शख्स है, गोरा है या जो भी है, अरेबिक है, अंग्रेज है, किसी भी और नस्ल का हाँ है जी। जो गैर पाकिस्तानी है, सही। उसकी वो ऑफिसर की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक बच्चा आ रहा है और बच्चा उसके साथ शेक हैंड कर रहा है, तो वो उसके साथ प्यार से बात कर रहा है। सो अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमें कोई हमारे खित्ते का इशू है, यानी ये जो गुस्सा है ये असल में हमारे एक जो है ना एक जिसको कह सकते हैं ये हमारी एक नफ्सियाती बीमार है हम बुनियादी तौर पर। मतलब वो इसको देखिए बात सुने सची, वो एक बंदा ड्यूटी कर रहा है, बिल्कुल ठीक कर रहा है ड्यूटी, मतलब वो किसी को उस जानब नहीं जा सकते हम, लेकिन उसे पता है कि एक बच्ची है छोटी, उसे प्यार से भी समझा सकता है बेटे अब साइड पे हो जाओ, या उसके पेरेंट्स को कहता है जरा बच्चे को काबू करे, जैसे उसने उस बच्चे को धकेला है ना, यकीन जाने के लफ्ज नहीं बयान। सर वैसे तो मैं बताऊं आपको, कतक कलामी माफ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रवैया है ना, जी जी। ये सिर्फ एयरपोर्ट पे नहीं है। अच्छा। ये सरकारी बिलखसूस हर जगह पे। सरकारी अदारे में ऑलमोस्ट हर जगह, बिल्कुल स्पेशल यानी कि अमीर आदमी जो है जी। उसके साथ एक ऑफिसर ने या एक शख्स ने किसी और तरीके से इंटरेक्ट करना है जी। और जो गरीब आदमी है जिसकी हैसियत उसकी सही। नजर में कम है, उसने सही। उसको उस नगाह से देखना है और उसी मुंह से जिससे उसने, यानी कि ये जो बुरा बुरा भला कहना है, उसी मुंह से उसने ये भी करार करना है कि हमसे अच्छी खलाकियत किसी की नहीं। बाज का तो ठीक है आप ना? उधर जाए ना, किसी ऑफिस में जाए, जी, सरकारी दफ्तर में जाए, तो क्लर्क आपकी तरफ देखता भी नहीं है। देखता भी नहीं, ठीक है ना। ठीक है, मतलब वो आपको देखता भी नहीं कि मुझे ये किसी ने क्या फाइल पकड़ाई है क्या नहीं पकड़ाई होगा। एयरपोर्ट पे तो तबकाती जो है ना फर्क जी जी। तो बहुत ज्यादा करने में आता है, यानी कि मैं नाम लेके कह देता हूं कि लाहौर एयरपोर्ट का जो है उस पे तो मैंने खुद उसको किया है, ठीक है ना, और मैंने इस पे दर्जनों वायरल वीडियोस देखी है, ठीक है ना। और यही हाल इस्लामाबाद का है। अब ये वाकया कराची का है, ठीक है ना। अब अच्छा ये वाकया यस कराची का वाकया है, ठीक है ना। मुबैना तौर पे कह रहा हूँ, वैसे ये कराची तक अच्छा। कराची का है, कहा ये जा रहा है कराची का, हो सकता है किसी और जगह हो, लेकिन कहा जा रहा है ये कराची का है। सो अगर हम ये मान भी ले कराची का भी है, सो इसका मतलब ये है फिर कि लाहौर से कराची तक हम जो बा इख्तियार यानी अहले इख्तियार हैं, इसका मतलब यह है हम में कहीं तमीज का फुकदान है, ठीक है ना। अब इसका तर्जुमा आप कर लें कि जब तमीज का फुकदान हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सही ठीक है ना। चले तो बात आती है फिर वही गुस्से पे। सही। सो मारे पे गुस्सा है, कमजोर पे गुस्सा तगड़े है, पे नहीं, तगड़े पे नहीं है, ठीक है ना। देखिए कहते हैं ना गुस्से में इंसान पागल हो जाता है, तब वो इतना अक्लमंद कैसे हो जाता है कि भाई ये मेरे से तगड़े, उसके साथ मैंने गुस्सा नहीं दिखाना। सर मैंने देखा है खानदानों को, खानदान के खानदानों को उजड़ते सिर्फ इस गुस्से की वजह से। आपकी औलाद कमजोर होती है, बीवी कमजोर होती है, उस पर गुस्सा मर्द निकाल लेता है, मर्द गुस्सा और निकालता है। बाज़ ऐसा भी होता है कि खवातीन जो है वो अगर मर्द कहता है कि टल जाए तो खवातीन नहीं टलती, वो भी गुस्से में। हालांकि ये ये मोमेंट की बात है जिसमें दोनों में से किसी ने एक ने जो है ना किसी तरह लीनियंट होना है, किसी तरह उसने उसको जंप कर जाना है, जंप करना, या उस किसी एक को उस मकाम से इधर उधर हो जाना चाहिए, वो लम्हा टल जाना चाहिए, यकीन जाने। इसको आप तजर्बा करके देख ले, जो माजरत है ना, माजरत वो गजब को ठंडा कर देती है, यानी तोबा या माफी गजब को ठंडा कर देती है, आप कहीं पे कर ले। अच्छा ये मियाँ बीवी जो आपस में बहुत एक गुस्सीले होते हैं, समटाइम मियाँ बड़ा होता है, समटाइम बीवी बड़ी होती है, गुस्सीली होती है, गुस्से वाली होती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए दोनों को? ऐसी सिचुएशन में दोनों को बात करनी चाहिए, अगर वो एक दूसरे की बात सुनने पर रजामंद ना हो क्या? उसके लिए फिर उस लम्हे को क्रॉस कर जाना चाहिए, उस लम्हे को क्रॉस कर जाना चाहिए। और अगर दोनों ही चाहते हैं कि वो देर तक एक दूसरे के साथ चले, सही, तो वो दोनों जितने मर्जी अग्रेसिव हैं, एक दूसरे पे उनको जितना भी गुस्सा है या जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग है या वो एक दूसरे से मिसमैच करते हैं, वो अपनी इस बात को कोशिश करें उन दोनों के से बाहर ना निकलने दें, सही,
क्यों? क्योंकि इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि जिससे वो शेयर करेंगे वो उन दोनों के दरमियान में हार्मनी, रिकॉन्सिलेशन पैदा करेगा। यानी कि ये इसका चांस 1% है सारा, और यानी 99% जी जी नहीं है। ऐसा जी, पहले जमाने में ना ये जो होती थी जॉइंट फैमिलीज होती थी, कोई ना कोई बड़ा बुजुर्ग होता था और तब बहुत ज्यादा बचत हो जाती थी, कोई ना कोई बड़ा। अब तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, मतलब मियाँ बीवी और बच्चे। तो इन हालात में इस तरह की फैमिलीज में मेरा ख्याल है ज्यादा मैंने देखा है। देखिए सर, हम भी अखबार में पढ़ते हैं कि आए दिन बीवी ने मियाँ ने बीवी समेत बच्चों को, मतलब वो ऐसी जगह थी जो किराए पे रह रहे होते थे, अकेले रह रहे होते थे, कोई समझाने वाला, कोई रोकने वाला नहीं होता, ठीक है ना। अब वो ज्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ज्यादातर वो मियाँ बीवी बचे रहते हैं। तो ऐसे ही सूरत में कोई समझाने वाला तो नहीं, तो खुद को समझाना पड़ेगा। सर इसका फार्मूला है बड़ा सादा सा, इसका आप तजर्बा कीजिएगा। सही। तो फार्मूला ये है कि बीवी जो है ना, बीवी जी जी। जब वो शॉपिंग पे जाती है ना, हम्म। वो 2 घंटे के लिए जाती है ना, 2 घंटे वो बाजार का चक्कर लगा के आती है। सही। जब वो बाजार का चक्कर लगा के आ रही होती है ना, सही। तो वो एक्सपेक्ट कर रही होती है कि कोई मुझे पानी दे। यस। अच्छा, अगर वो बाहर से 2 घंटे का चक्कर लगा के आए और घर आके खुद ही घड़े से या कूलर से या फ्रिज से पानी निकाल के पिए, उस वक्त उसका मूड क्या है? और अगर कोई आए, यानी बाहर से 2 घंटे की, सिर्फ मैं 2 घंटे की बात कर रहा हूँ, 2 घंटे की शॉपिंग करके आए और उससे पहले घर में कोई उसको ये कहे कि आप बैठे और उसके पास पानी रखें, सही। ठीक है ना, तब उसका रवैया होगा। तब उसका रवैया क्या है? अब इसको रिवर्स करते हैं। ठीक है। मर्द 8 घंटे बाहर रहता है, कई बार 12 घंटे भी रहते 12 घंटे रह लेता है। सही। अब कोई वो 2 घंटे बाहर गई है, सही। अब उसकी तबीयत में इतना फर्क आ गया है, फर्क आ गया। और मर्द अगर 12 घंटे बाद वापस आता है, उसकी तबीयत किस तरह की होगी? ठीक है ना। बिल्कुल। अब उसने अपने 2 घंटे को और मर्द के 12 घंटे को कंपेयर भी कर लेना आपस में। उसने ये सोचना है कि अगर मैं 2 घंटे के लिए बाहर गई थी, तो मेरी इमोशनल सिचुएशन ये बनी कि मैं अग्रेसिव हो गई हूँ। इस शख्स ने तो ये तो कमाई के लिए गया था, मैं तो फिर भी शॉपिंग के लिए गई थी। अब इस शख्स ने क्या किया होगा? इस शख्स ने किसी के तरले डाले होंगे, किसी की मिन्नतें की होंगी, किसी के साथ अग्रेसिव हुआ होगा, किसी ने इसकी बात मानी होगी, किसी ने इसकी बात नहीं मानी होगी, किसी के कोई इसकी बाइक से गाड़ी से टकरा गया होगा, ये किसी की गाड़ी से टकरा गया होगा, बिल्कुल, ठीक है ना। इसने क्या किया होगा? उसके बाद जब ये वापस आया है, तो फिर क्या, ये उसने समझना है। सम टाइम जो काम होता है, वर्क प्लेस होती है, वहां पर जो पॉलिटिक्स चल रही होती है, उसका बंदा परेशान होता है, शिकार घर आया होता है, ठीक है। अब मैं खवातीन को ये एडवाइस करने लगा हूँ, हमारी बहनें हैं वो, कि वो कुछ देर के लिए, मैं एक मर्द होते हुए बताता हूँ कि जब कोई शख्स अपने काम से घर की तरफ आता है ना, वो 15 मिनट में आए, वो आधे घंटे में आए, वो घंटे में आए, 1 घंटा या उस सारे रास्ते वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि घर कोई उसको वेलकम कहेगा। ये वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। कुछ लोग इसका इजहार करते हैं, कुछ लोग इसका इजहार नहीं करते, या कुछ लोग इजहार करना चाहते हैं, उसको करना आता नहीं। सही। और कुछ लोगों को इजहार कर देते हैं, या कोई सिचुएशन नहीं बनती, ठीक है ना, लेकिन वो ये सोच रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि 2-3, एक तो वो सारा दिन उलझ के आया है, एक बात। दूसरी बात ये है कि खाली पेट गुस्सा ज्यादा आता है। यानी कि ये टेक्निकल बात है कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, मैं 1 बजे से लेके 3 बजे तक मार्केटिंग के लिए नहीं जाता कहीं पे। उस वक्त जिस दफ्तर में भी जाऊंगा ना, या जिससे फोन करूंगा, वो उस वक्त तक खाली पेट होता है। जब आप फोन करते हैं ना, तो वो कहता है यार अभी नहीं बात कर, अभी नहीं बात, या वो मुझसे डील खराब कर लेगा। मैं उसको कहूंगा 4 बजे उसके साथ बात, खाना खाने या सुबह ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट के बाद, सेम कंडीशन ऐसे है। सो ये एक गुस्सा जो है बुनियादी तौर पे ये एक साइकोलॉजिकल मामला है, नफ्सियाती मामला है। इसको साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। सही, ठीक है ना, मतलब, और यही अप्लाई करता है खवातीन पे भी। अब मर्द जो है वो जब घर आता है ना, वो भी ये समझ ले कि जब मैं घर आया हूं, तो जो औरत घर में है, उसकी बीवी है, उसकी मदर है, सिस्टर, जो भी घर में उसका ख्याल रखने वाला शख्स है, फीमेल, वो भी सुबह 5 बजे की उठी है। उसने भी आपके सोने के बाद सोना है। इसका मतलब यह है कि अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसने 14 घंटे किया हुआ है। 14 घंटे किया हुआ है। और एक दूसरे को समझना है एक दूसरे को। एक अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है सर जी के जब शादी हो जाती है, मे बी जो है वो एक रिश्ते में बन जाते हैं,
तो समटाइम बीवी ये भूल जाती है कि मर्द की भी कोई पर्सनल स्पेस है। मतलब शादी के अलावा भी उसकी एक आइडेंटिटी है, एक उसकी एक आज़ादी है, और समटाइम मर्द भूल जाता है कि बीवी जो है उसकी भी अपनी एक पर्सनल स्पेस है, ठीक है? उसकी भी एक जैसे फ्रीडम चाहिए। मतलब मैं इस दूसरे मायने में नहीं फ्रीडम कह रहा कि मतलब बिल्कुल दस बजे मतलब एक फ्रीडम, एक पर्सनल स्पेस होती है, ठीक है? दोनों इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। नहीं नहीं, अभी भी आपका जो है ना मुबहम है आपका अच्छा, सवाल, सही। इसको थोड़ा और खोलें ताकि हमारे नाजरीन को पता चले कि हम एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए मेरी बात सुनें, जैसे मैं हूँ, मेरी शादी हो गई है, हम्म, तो मेरी कुछ हॉबीज़ होती हैं इंसान की, जैसे कि इंसान बाज़ औक़ात उसके कोई दोस्त होते हैं, उनको थोड़ा टाइम देना चाहता है, हम्म, या सम टाइम वो उसे कोई स्पोर्ट्स पसंद है, ठीक है? वहाँ पे कुछ टाइम देना चाहता है, या वो बुक्स पढ़ना चाहता है, उसके कोई कोई ना कोई इंसान की हॉबी होती है, ठीक है? और उसकी पर्सनल या कुछ उसकी अपनी कुछ मतलब बीइंग अ पर्सन उसकी कुछ हम्म। चीज़ें होती हैं जिनको वो कंटिन्यू रखना चाहता है, और लेकिन वो जो ख़वातीन होती हैं बड़ी पॉसेसिव होती हैं। वो कहती है कि नहीं, वो वाला टाइम भी है ना मुझे ही दो। सही। देखिए, जब आपकी अज़दवाजी जिंदगी शुरू होती है ना, हुँ, उस वक्त आपने कुछ पैरामीटर सेट करने होते हैं। हुँ, अगर आप उन पैरामीटर्स को सेट कर लें हुँ, हुँ, और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद भी करें, हुँ, तो आपकी बकिया जिंदगी जो है ना वो उसके ऊपर 100% नहीं तो 90% उसके ऊपर गुजरेगी। हुँ, अगर आप वो पैरामीटर्स हुँ, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद सेट करते हैं, हुँ, तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, हुँ, क्योंकि रिलेशंस जो है ना वो भी गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हुँ, वो जब गीले होते हैं ना, यानी अभी स्टार्ट होते हैं, अभी प्रोसेस में होते हैं, उस वक्त उनको मॉडिफाई किया जा सकता है। हुँ, हुँ, लेकिन अगर वो थोड़ी देर हो जाए तो वो पक के ईंट बन जाते हैं। सही, वो फिर कभी ईंट को आपने मोल्ड होते देखा है? सही। उसको तो तोड़ के सेट करना पड़ता है। तहसीब में भी इसको मुझे सिंपल करें कि पूरा-पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करती है औरत मर्द को, और मर्द सामने पूरा-पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करता है औरत को। देखिए ज़िशान साहब, ये जो कंट्रोल करना है ना, सही, ये हमारी पिछली वीडियो देख लें फिर आप। सही। मैं आपसे भी कहूँगा मैज़्लो थ्योरी देख लें। हुँ, वो इस बात पे ही है, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। हुँ, इंसान की फितरत है हुँ, कि वो चीज़ों को, इंसान की फितरत है इंसानों को कंट्रोल करे, सही। और उस कंट्रोल में उसकी बीवी भी आती है, हुँ, और हुँ, उस कंट्रोल में उसका खामन भी आता है। सही। हुँ, हुँ, मतलब ये है कि दोनों आपस में एक दूसरे की जिद भी है और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। रह भी नहीं सकती। ठीक है ना? क्योंकि दो मुख्तलिफ जिन्स हैं, तो दोनों ने कॉम्प्रोमाइज के साथ एक जगह पे एक छत के नीचे रहना होता है। सही। सो ये जरूरी नहीं है अगर कि देखिए दोनों ने कंट्रोल करना है एक ख़वातीन दूसरे अगर को। पार्लर जाती है कि 2 घंटे वहाँ पे लगाती है, जी। उनका शौक है, मर्द तो नहीं कोई लड़ाई करता है कि 2 घंटे लगाते। अगर मर्द जो है वो अगर कोई 1 घंटा, डेढ़ घंटा कोई उसकी हॉबी है, कोई उसको दे देता है, ठीक है? तो फिर ख़वातीन वहाँ पे परेशानी पैदा करती हैं। गुस्सा, मतलब बेसिकली गुस्से की हम्म, बात करें, गुस्सा, हम्म, तुसी इन्ना टाइम कित्थे ला आए हो, हम्म, फलाने को या इस तरह, हम्म। समझ रहे हो बात? जी बिल्कुल ये ठीक है। कॉमन चीज़ है। ये कॉमन चीज है। तो ठीक इस है। हवाले से मैं बात कर रहा हूँ हाँ जी, कि उसके लिए आपने पहले, यानी आपसे बात कि आपने पहले सही। कहीं ना कहीं इन लोगों ने जो है ना अपने इब्तदाई फर्स्ट वीक ऑफ योर अभी न्यू जिनके वेडिंग वीक लाइफ, गुज़र गए फिर वो क्या करें? उसके लिए बर्दाश्त करें सर। ठीक है ना? उसके लिए हम ये मैसेज आप दें ना कि जो लोग सुन रहे हैं, अगर ख़वातीन सुन रही हैं, तो वो मर्दों की जो पर्सनल स्पेस देखें, है अगर उसको। अगर अगर मैं उनके लिए मैसेज ये है हाँ, कि आप बदल चुके हैं, सही, क्योंकि पहले पहल आपने उनके साढ़े लाड देखे थे। सही। अब 10 साल बाद आप उनके लाड नहीं देख रहे, तो मैं इसके लिए भाई खवातीन के साथ हूँ। ठीक है नहीं, ना नहीं, सर? मैं मैं सिर्फ़ खवात यही हाँ कह रहा जी। हूँ कि पर्सनल स्पेस जो है ना, वो दोनों को ख़्याल रखना चाहिए। जी। बेसिकली मैसेज इधर देना चाह रहा हूँ मैं कि अगर हम्म, मर्द सुन रहे हैं, हम्म, तो वो ख़वातीन की जो पर्सनल स्पेस है, अगर उसको टाइम दें, उसको मतलब नज़र में रखें, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर ख़वातीन सुन रही हैं, तो मर्दों की जो पर्सनल स्पेस है, उसकी रिस्पेक्ट करें। पर्सनल स्पेस से मुराद है कि जो मियाँ-बीवी के से हट के एक इंसान की आइडेंटिटी होती है। जिंदगी का एक असूल है सही। कि जिंदगी का कोई असूल नहीं। हुँ, जिंदगी कैजुअल गुजारें। हुँ, अगर आप जिंदगी में जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदगी को कैजुअल गुजारें। हुँ, क्यों? अगर आप जिंदगी को कैजुअल नहीं गुजारेंगे सही। तो आप अपने लिए तो एक प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं, आप अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों के लिए भी मतलब प्रॉब्लम पैदा कर ज़िंदगी को रहे एक दूसरे के लिए आसान बनाएँ। हैं। जिंदगी का फैसला, यानी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत दफा पहले नहीं की जा सकती, हुँ। एट द स्पॉट करते हैं। समटाइम ख़वातीन लड़ती हैं, भई आप 9 बजे आपको छुट्टी होती है, आप 10 बजे क्यों आए हैं? हाँ जी, ये तो क्या मसला बन गया? अब समटाइम ट्रैफिक होती है, समटाइम 100 मसले होते हैं। अब बंदा कितनी बार एक्सप्लेन करे?
हाँ जी, तो उसके लिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा पहले कि ये क्यों ऐसे मतलब है। साथ कोई ऐसा कोई वो लोकेशन या नेविगेटर साथ होना जो बताए कि यहाँ से होके आए, यहाँ बीती देर सर मतलब देखें, बॉडी के साथ तो ट्रैक लग सकता है, नीयत के साथ ट्रैक कैसे लगाएंगे हैं? ये तो बात नहीं, वो मे भी आगे कुछ चिप आ रही है, मे भी वो दिमाग में फिट होगी, हाँ उसे जी, पता चल जाएगा दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ जी, तो वो आप अपने दिमाग की बात कर रहे हैं कि यानी कि मर्द अपने दिमाग की बात कर रहे हैं मैं कि सारे खवातीन में चीज। मर्दों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मतलब कि ठीक है उन्हें जो प्रॉब्लम्स हैं जी। ये लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। देखिए, किस्मत वाले हैं वो मर्द जिनकी खवातीन ये कहती हैं कि भी आपने इतनी देर कहाँ लगाई। मैं तो इसको इस पॉजिटिवली देख रहा हूँ, नहीं ठीक है वो ना। नहीं, जब पूछना एक अलग बात है, हम बात करें गुस्से की, लड़ के पूछना फिर तू ही यानी इधर किथे ला, ये लड़ाई वाली बात है, मतलब सर इसको मैं बड़े ये सॉफ्ट तरीके से कह रहा हूँ। मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि ये भी बड़ी किस्मत की बात है सही चले कि सर, कोई आपने आपसे इसको बड़ा इस तरह गुस्से हो रहा है, लड़ रहा है। हम्म, देखें, बजाय इसके कि आप आए हम्म, और आके देखें कि घर में सारे सोए हुए हैं और छाबिये उठा उठा के रोटी खा रहे हैं। नहीं अब वो ये एक सिचुएशन है और दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप मतलब लेट क्यों हैं और मैंने तो खाना खाना था, नहीं, ठीक है ना। साथ तो ये हो ना कि सो बंदा कहे कि भाई इट्स अ छेती आ फैंटास्टिक जाए रोटी ठंडी हो मोड जानी, ऑफ लाइफ के मैं छेती आ जाए रोटी ठंडी हो जानी। यस, ठीक है ना। सो ये बात तो जनाब मुकद्दर वालों के लिए है, ठीक है ना। चले भी लोग जिनके तो साथ ऐसा इस इश्यू है वो इस अपने आप सिचुएशन को के साथ तरस मुकद्दर वाला समझे, यस, ठीक है। ठीक है ना। मेरे नजदीक तो मैं समझना है कि तो कोई इस कदर सर जी का इमोशनल है। नैरेटिव थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए हम नाजरीन पे छोड़ते हैं कि वो बताएं कि उनके साथ क्या होता है, सही। ठीक है ना। क्या वो आके आपने ये बताना है हम्म। कि हमें झिड़कियां पड़ती हैं या हमें झिड़की नहीं नहीं पड़ती। झिड़कियां नहीं, ये लड़ाई झिड़कियां तो आप ये डिफरेंट कहते केस है। हैं कि जी लड़ाई होती है नहीं होती। आपने अब अपने जो है ना कमेंट में ये बताना सर। सर ये कमेंट में पूछने दें। सही। अच्छा अच्छा ये तो सारी बात होगी। चलिए कुछ हमने इसको थोड़ा सा मजाक में भी लेके गए हैं। अच्छा सर जी बात गुस्से पे आ रही थी। हाँ गुस्से की बात हो रही थी कि गुस्से को आखिर जो है वो उसका इंसानी जिस्म पे क्या असर डालता है। देखें, वैसे तो ये साइकोलॉजिस्ट बता सकते हैं क्योंकि वो कंसल्टेंट, मेडिकल कंसल्टेंट होते हैं किसी सही। तरह। हम एक जनरल बात करते हैं कि दो तरह की एनर्जी, सॉरी, दो तरह की एनर्जी हम में से निकलती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सही। और जो अग्रेशन है वो एक नेगेटिव जो एनर्जी है वो कंसीडर की जाती है। तो अगर हम पे नेगेटिव एनर्जी जो है वो हावी है तो डेफिनेटली उसका हमारे दिमाग को भी असर पड़ेगा, हमारी सेहत पे भी असर पड़ेगा, हमारी बहुत सारे इश्यूज उससे पैदा होंगे। मतलब कहने का मतलब है जब इंसान गुस्सा करता है तो उससे इंसान के अंदर बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो स्क्रीट होते हैं, निकलते हैं बाहर, और जो इंसान के लिए नुकसान। बड़े हेल्थ इश्यूज हैं हाँ उसके मतलब साथ। खासकर मतलब स्टमक। सबसे बड़ा इशू, हाँ यस, हाँ जी स्टमक स्टमक का इशू बनता हाँ है, जी ब्लड प्रेशर का इशू ब्लड बनता प्रेशर है, का इशू कई बनता है। दफा शुगर का इशू भी बन जाता है, कई दफा इस तरह की इश्यूज भी और बन मेरे सुनने में ये भी आया, मैंने देखा हार्ट का इशू भी बन जाता एक रिसर्च मैंने देखी थी, उसमें कहा था कि जो शख्स गुस्से में ऊंची बोलता है है। उसका सबसे पहले ब्लड प्रेशर हाई होता है और उसका ब्रेन हैमरेज होने का खतरा है। यस, कितना सीवियर हाँ इसके जी नुकसान है। हाँ जी। इसलिए जिंदगी को लाइटर मोड जरा बड़े खुशगवार मूड के अंदर गुजारना चाहिए। देखिए, मैं एक लफ्ज बोलता होता हूँ, जी। वो है कि हस्बे तफीक बेपरवाह भी होना चाहिए, लापरवाह नहीं मैं कह रहा। बेपरवाह। हस्बे तफीक बेपरवाह भी क्या होना बात चाहिए। है, लापरवाह नहीं बेपरवाह। हाँ यस, थोड़ा सा, सही क्योंकि अगर आप अपनी जिस तरह सेंसिटिविटी बढ़ाते सही जाएंगे, सही हसासियत बढ़ाते जाएंगे, सही वो आपके लिए किसी ना किसी तरह नफ्सियाती और जिस्मानी नुकसानात का बायस बनेगी। सही। चलिए सर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, यस, और उम्मीद है कि आज हमने गुस्से पर बात की है और लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और हो सकता है इससे लोगों की ज़िंदगी पर मुस्बत असर डाले। और गुस्सा कम किया करें, मोहब्बत ज़्यादा किया गुस्सा कम करें, करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करें, गुस्सा नहीं करना हमारी बात का। थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया दोस्तों, मैं हूं ज़ीशान, और मैं हूं अमजद परवेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखें।